भगवान को दाढ़ी मूछ क्यों नहीं? हम और आप अपने लिए आलोचना सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं। आलोचना करने वाले का अपना नज़रिया होता है। संसार में आलोचक का भी अपना एक स्थान है। एक आलोचना में ईश्वर के लिए एक सवाल सामने आया। किसी ने भगवान को लेकर मजाक किया, यार सभी भगवान के दाढ़ी मूछ क्यों नहीं होते हैं? बचपन में सुना हुआ सवाल अचानक याद आया जब मैं सोच में था, परंतु उस समय उसका उत्तर मेरे पास न था। आज बिना किसी उलझन के उत्तर स्पष्ट है। कृपया समझने के लिए अंत तक जरूर सुने। कोई भी न भूतकाल में जा सकता है न भविष्य में जा सकता है। जो जाने की बात करता है वह मन ग्रंथ कल्पनाएं हैं। वैदिक अनुष्ठान में पूजन एक क्रिया है। पूजन के देवता का आह्वान होता है। देव के आने के बाद अनेक प्रकार से उनका सत्कार होता है और अंत में विसर्जन होता है। वेदांत दर्शन कहता है वास्तव में परमात्मा को देखने वाला व्यक्त नहीं कर सकता। जो परमात्मा को व्यक्त किया है वह वास्तव में परमात्मा को देखा ही नहीं है। उसके बाद भी सनातन धर्म शास्त्र रूप का पूजन किया करता है। भावनाओं में जकड़े हुए इंसान के लिए एक अलग रूप में अपने आप को चिंतन में लगाना सरल समझा गया है। अधिकांश देवता हमारे पूर्वज में से ही हुए हैं, शिव स्वरूप में नहीं है। शिव स्वयं ही निराकार ब्रह्म है। श्री राम और श्री कृष्ण हमारे अपने ही पूर्वज हैं। इनके महान चरित्र की वजह से हमारे पूर्वज महामानव ने इन्हें साक्षात परमात्मा का स्वरूप माना। वास्तव में परमात्मा का कोई रूप, जाति, धर्म अथवा संप्रदाय निश्चित नहीं है। परमात्मा का कोई नाम भी निश्चित नहीं है। परमात्मा स्त्री है अथवा पुरुष, यह भी निश्चित नहीं है। जब निश्चित ही नहीं है, फिर इतने नाम और इतने रूप कैसे? इसका सरल उत्तर है परमात्मा भक्त, जिसने ईश्वर को कभी देखा नहीं, जिसके अंदर ईश्वर भक्ति में लालसा होता है, उस ईश्वर को सामने देखने के लिए वह भक्त अपने रुचि के अनुसार एक विशेष चरित्र के साथ ईश्वर के रूप का अपने भावनाओं में चित्र निर्माण करता है। चूंकि भक्त के लिए ईश्वर महान नहीं है, महानतम है। वह अपने ईश्वर के लिए सबसे सुंदर कल्पना करता है। वह भक्त ईश्वर के गुण के अनुसार नामकरण भी करता है। सनातन संस्कृति में प्रमाण है कि जिस भक्त को जो चाहिए उसके अनुसार से देवी देवता का चयन करता है। आज के समय तो अपनी चाहत के अनुसार परमात्मा भक्ति पद्धति का भी चयन किया जाता है। चूंकि भूतकाल में किसी ने ईश्वर के वास्तविक रूप को नहीं देखा, जिन्होंने उन ईश्वर का कल्पना किया, जिन्होंने उन परमात्मा देवी देवताओं के रूप का चिंतन किया, उनके अनुसार से परमात्मा सदैव एक समान रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को अविनाशी कहा गया है। ऐसी स्थिति में परमात्मा के रूप का विनाशी कल्पना नहीं किया जा सकता। जबकि इस प्रकृति में देवी देवता अथवा कोई भी अमर नहीं है। जितने भी रूप और कल्पनाएं हो सकता है सभी विनाशशील है। स्वरूप के साधक के द्वारा चित्रण में कभी भी ईश्वर के दाढ़ी और मूछ का कल्पना नहीं किया गया। इसलिए हमारे सभी देवताओं के कभी दाढ़ी मूछ नहीं दिखते हैं। जिस प्रकार शिष्य के लिए गुरु कभी मरता नहीं, उसी प्रकार भक्त के लिए भगवान का स्वरूप कभी नहीं मरता। जो भक्त स्वरूप से भक्ति कर अपने भक्ति को सिद्ध करते हैं, उन्हें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वे सिद्ध महात्मा इस बात को भली भांति समझते हैं। इसलिए शास्त्रों में भक्ति योग साधना का जिक्र किया गया है। परमात्मा का स्वरूप भक्ति योग का सबसे बड़ा साधन है। जो परमात्मा के दाढ़ी मूछों के ऊपर सवाल करते हैं अथवा रूप पूजन क्रिया का आलोचना करते हैं, उन्हें भक्ति योग साधना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आलोचक सदैव आलोचना करते हैं और करते रहेंगे। परमात्मा के भक्त हमेशा ही आलोचकों के शब्द को किनारा किए आगे बढ़ते रहेंगे।